सुनिए, अंकिता यही काम करती है क्या? हाँ अंकिता जी यहाँ काम नहीं करती एक्चुअली, ये ऑफिस ही नहीं था, लेकिन आप थोड़ा तमीज से बात करिए उनसे, वो बॉस है। अच्छा, खुद का ऑफिस खोल लिया, बॉस है। हम उसके दोस्त हैं बचपन के, आप मिलवा देंगे उनसे? लेकिन तुमको ऐसा लग रहा है किसी गाँव से आए हो, और वो तो बहुत मॉडर्न है, तो समझ नहीं आया मुझे। हाँ तो दोस्त है तो क्या हो गया, आप मिलवा दीजिए, वो पहचान जाएंगे हमको। अच्छा जी चलो, आज तो हम भी देख लेंगे मैडम का गुस्सा कैसे बेइज्जती होती है साथ में। चलो भाई आ जाओ, मिलवा देता हूँ। चलिए। अंदर आओ। मैम ये कोई मिले है आपसे, एकदम गवार आदमी है, शक्ल से तो देहाती लग रहा है, और कह रहा है कि आपको जानता है। आप जानती है कैसे? अरे ये जतिन है, मेरे बचपन का दोस्त। दोस्त? हाँ आओ जतिन, बैठो ना, तुम जाओ अपना काम करो। अच्छा जाओ। अरे तुम जाओ ना, काम नहीं पड़ा क्या, जाके काम करो। जी मैडम। और बताओ जतिन, कैसे आना हुआ? तुमने तो मेरे को सरप्राइज दे दिया यहाँ आके। अरे बस तुझसे मिलने आ गया था, तू बता कैसी है? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम बताओ ना तुम कैसे हो, और गांव में सब लोग कैसे हैं? इतने टाइम बाद गांव से किसी को यहाँ पे देखा ना, तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मुझे तो पता है ना, मैं काफी टाइम से गांव गई नहीं। तुम्हें तो मेरे बचपन के दोस्त हो ना, कितनी मस्ती किया करते थे यार बचपन में, साथ में स्कूल जाते थे, एक ही टिफिन से खाना खाते थे, कितना एंजॉय करते थे यार। वैसे एक बात पूछूं, तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? क्योंकि मैंने तो किसी को यहाँ का एड्रेस बताया ही नहीं है, और ये ऑफिस भी इनफैक्ट मैंने अभी कुछ टाइम पहले लिया है। अरे कैसी बात कर रही है? अरे जो भी स्टील यूज होता है ना पूरे इंडिया में, वो तेरी कंपनी का यूज होता है। जहाँ भी देखो अंकिता स्टील दिखता है, हमें पता नहीं होगा कि तेरा कंपनी का है, हमें तो ये भी पता है कि तेरा पहले दूसरा कंपनी था, अभी शायद ये नया कंपनी लिया। वैसे एक बात और बताएं, तूने तो बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन तेरे को फिर भी हम याद है। हाँ ये कैसा सवाल हुआ, याद क्यों नहीं हुआ यार तुम? मैं ना अपनी जड़ों से अभी भी जुड़ी हुई हूँ। बेशक गांव काफी टाइम पहले गई थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं हर किसी को भूल गई हूँ। हरीश काका जिनकी चाय की टपरी है, काफी बार उन्होंने चोरी करते हुए पकड़ा यार। और सुधीर काका जिनकी गौशाला है, कितना मजा आता था यार। अरे ये सब मेरे अपने ही लोग हैं, सब कुछ याद है मुझे, कुछ भी नहीं भूली हूं मैं। ये भी मानती हूं मैं कि काफी समय से मैं गांव नहीं गई, लेकिन तू ही बता ना मैं क्या करूं? जब इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती है ना, तो इंसान एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाता, और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइस लगते हैं। तो बस अपना गांव मुझे ऐसा लगता है मैंने सैक्रिफाइस कर दिया। लेकिन तुम कैसे आए अचानक? दरअसल क्या है कि जैसे तेरे सर पे जिम्मेदारी है, अब हमारे सर पे भी जिम्मेदारी आ गई है। पहले ईंटा उठा लेते थे, खेत का 2-4 काम कर लेते थे, इसी में गुजारा बसर हो जाता था। लेकिन जैसे बड़े होते जा रहे हैं, जैसे माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं, उनका जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब तेरे को पता है कि गांव खेड़ा में इतना अच्छा काम होता नहीं है, तो बस थोड़ा अच्छा पैसा के लिए शहर चले आए। अरे हाँ यार, मैंने आंटी अंकल के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। कैसे आंटी अंकल? ठीक ही है, लेकिन अब काम नहीं हो पाता है उनसे। क्या है कि घुटना में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो खेत का काम भी नहीं कर पाते, और मम्मी को शुगर हो गया है, तो इस वजह से हम खुद ही ज्यादा काम नहीं करवाते उनसे। ज़्यादातर घर का काम हमें निपटा देते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए। लेकिन ऐसा भी कब तक चलेगा? बाकी तू तो जानती है कि पढ़ाई तो अच्छा से ही पूरा किया हूँ, कॉलेज भी कर लिया हूँ, और यहाँ पे तेरे से मिलने का मतलब यही था कि बस तो हमारे लिए कोई काम देख ले अपना कंपनी में। एक सीधी बात करते हैं, जैसे उम्र बढ़ता जा रहा है तो जिम्मेदारी आती जा रही है। अब माँ बाप भी चाहते हैं कि इकलौते हैं तो शादी देख लें हमारा। लड़की वाले आते तो हैं, लेकिन कहते हैं कि कोई काम धंधा नहीं करता तो फिर क्या ही करेंगे शादी करके, और अगर शादी नहीं होगा तो घर पे माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा? मेरा ये मानना है ना कि जो चीज़ वक्त पे हो जाता है वो हो ही जाता है, वरना तो वो चीज़ अधूरा ही रह जाता है। बस यही शहर आ गए हैं ताकि काम धंधा कर ले, तेरी तरह कामयाब बन जाए अच्छे से, उसके बाद अच्छा से गुजारा बसर हो पाएगा हमारा। तो बस इसलिए आए तुझसे मिलने, तुझसे मदद मांगू। मदद? अरे यार कैसी बात कर रहा है तू? मदद नहीं, हक है तेरा मुझ पे, बताना क्या मदद करनी है। और वैसे भी मुझे अच्छे से याद है कि तू मेरे लिए कितना लड़ा था। सभी गांव वाले कहते थे लड़की को नहीं पढ़ाना चाहिए, इवन मेरे मम्मी पापा के भी कितने कान भरे जाते थे, लेकिन तूने मेरे मम्मी पापा को समझाया, पूरे गांव के खिलाफ जाकर खड़ा हो गया था तू। और जब पंचायत बैठी तो वहां पे भी तू मेरे लिए लड़ा था। तो तूने अपने दोस्त होने का हक अदा किया ना, तो मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना तेरे लिए। बता मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ? देखो गांव का आदमी होशियार तो होता ही है, तो थोड़ी बहुत होशियारी तो है हमें, पढ़े लिखे भी हैं। बाकी अगर कोई काम समझा देगी तो वो भी हम कर लेंगे, और चिंता मत कर, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। मुझे पता है तू गांव में क्यों रुका हुआ था, मम्मी पापा की वजह से ना, खेती बाड़ी की वजह से। मैं गांव से सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकलना चाहती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ना हमारा गांव अभी सही तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मैं बाहर आई। कई बार ना घर की जिम्मेदारियां इंसान को आगे बढ़ने से रोक देती है, और तू इसी वजह से घर पे रुका हुआ था ना, क्योंकि तेरे को मम्मी पापा की सेवा करनी थी। लेकिन तू भी तो ये सोचना कि तू कब तक गांव में रहता, कभी ना कभी तो आगे बढ़कर अपने कदम उठाना ही पड़ता ना। मानती हूं कि गांव में सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी रोजगार अभी तक नहीं आ पाया वहां पे सही तरीके से। तो यही कारण होता है कि काफी सारे लोग अपना गांव छोड़ करके शहर में आते हैं काम करने, और काफी सारे लोग तो गांव से पलायन भी कर जाते हैं शहर की तरफ। और बाकी ना तू इन सब बातों को साइड में रख, मुझे ये अच्छे से पता है कि तू कितना टैलेंटेड है। गांव से